वीडियो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 12th बोर्ड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वीडियो के अंत में ये भी बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जो आपको पढ़ ही लेना चाहिए हर हाल में। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी सर पटना खेमनी चक से। आगे बढ़ूं उससे पहले दो बात। पहला बात मेरे स्टूडेंट्स कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि कौन कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जैसे हम लोग बोर्ड में जाते हैं बिल्कुल दिमाग में रहता है कि सर हम टॉपर बनेंगे, लेकिन जानते हैं टॉपर बनना का शुरुआत ना उसी दिन से हो जाता है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाता है, और एग्जाम के टाइम में कौन से चैप्टर में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो पहली बात तो ये हो गया। और दूसरी बात, आप कमेंट करके बताइए कि मैथ्स में क्लास 12 के मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना है। थोड़ा मैथ का भी तो मैं जानकारी ले लूं, और उसके बाद में ये वीडियो देखने के बाद अंतिम में अपने सर से, अगर मैथ वाले जो सर होंगे उनसे जाके बोलिएगा कि सर हमें बता दीजिए कि मैथ में किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है भाई। चलिए हम लोग आते हैं, बात करते हैं फिजिक्स पे। और वैसे ही देखिए, हम लोग का टेलीग्राम चैनल, इस पे ज्वाइन हो जाइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव करके मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और पीडीएफ के लिए ना प्ले स्टोर से ये नया वाला एमिंग आई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा, जिसमें न्यू लिखा हुआ ये वाला, ये जरूरी इंस्टॉल करिएगा। सब कुछ इसमें मिल जाता है, एक एक चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। अब देखिए, क्लास 12 फिजिक्स में जो स्टेट बोर्ड है उसमें मेरे बच्चों 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि जब आप एनसीईआरटी बुक निकालेंगे तो आपको 14 चैप्टर दिखेगा नए वाले एनसीईआरटी बुक में। इसलिए 14 चैप्टर दिखेगा क्योंकि कोरोना में जो आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग बनता है, तो कोरोना में ना सीबीएसई अपने अंदर से जो 15वां चैप्टर है वो डिलीट कर दिया, और हर एक चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक डिलीट कर दिया था कोविड के कारण। तो एनसीईआरटी क्या किया 2 साल पहले, वो कहा कि सीबीएसई जब अपने सिलेबस हटा ही दिया है तो अपने बुक से 15वां चैप्टर भी हटा दिया एनसीईआरटी, और साथ साथ में हर एक चैप्टर से जो कुछ कुछ टॉपिक जो सीबीएसई में नहीं पढ़ना वो भी बुक से हटा दिया। तब जो नया वाला बुक एनसीईआरटी का खरीदेंगे ना, उसमें आपको जो पहले तो 15वां चैप्टर नहीं मिलेगा, और ये सब जो चैप्टर्स होगा इससे कुछ कुछ टॉपिक हटा हुआ मिलेगा। तब बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि यस मनी सर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिलेबस है, कौन सा हमको बुक मिलेगा। तो वही जो मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी ये जो नया वाला एमिंग आई है, तो इसमें पुराना वाला एनसीईआरटी का पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं, जिसमें A to Z टॉपिक मिलेगा और A to Z चैप्टर भी मिलेगा। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो फ्री कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको मैंने बताया मेरे बच्चों की 15 चैप्टर हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ने हैं। ओके, देखिए चैप्टर्स का नाम आपके सामने है। सबसे पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये चैप्टर 1 और 2 को मिला के हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की बोलते हैं। ठीक है, तीसरा करंट के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा के बारे में। ये आपका मैग्नेटिज्म, इन दोनों को मिला के एक साथ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिएगा तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंग। आप ये देख लीजिए, 8 चैप्टर इधर हुआ और बाकी का चैप्टर इधर हुआ। तो क्लास 12 फिजिक्स में ना टोटल 2 बुक्स पढ़ने हैं मेरे बच्चों, 2 बुक एनसीईआरटी का, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, और पार्ट 2 में 9वां से लेके 15वां तक पढ़ना है। ओके, आप देख लीजिए, इन दोनों 9वां और 10वां को मिला के हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश की। इसमें आप लोगों को पढ़ना होता है किरण प्रकाश की, और ये आपका तरंग प्रकाश की है। 11 नंबर चैप्टर से लेकर 15 नंबर तक का जो चैप्टर है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो पहले तो दिमाग में डाल लीजिए कि 15 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो दोनों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा में करंट, चौथा और 5वां में चुंबक के बारे में पढ़ना होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म चुंबकत्व बोलते हैं। ओके, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, और ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये आपका पार्ट 1 जो बुक है उसके चैप्टर हुए, और एनसीईआरटी के पार्ट 2 में ये चैप्टर पढ़ने हैं। पार्ट 2 में इन दोनों को बोलते हैं ऑप्टिक्स, और 11 से लेकर 15 तक को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। 11 से लेकर 15 तक किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है देख लीजिए। चैप्टर 1, 2 को मिला के 8 नंबर, चैप्टर 3 से 7 नंबर, 4, 5 को मिला के 8 नंबर, 6, 7 को मिला के 8 नंबर, और विद्युत चुंबकीय तरंग से 3 नंबर का क्वेश्चन। और आप इधर देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि ऑप्टिक्स से टोटल 14 नंबर, यानी प्रकाशिकी से 14 नंबर, इससे 4 नंबर, इन दोनों से 6 नंबर, इससे 7 नंबर और इससे 5 नंबर। अब ये देख के आपको लग रहा होगा चैप्टर का तो ज्ञान हो गया आप लोगों को।
अब बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि सर प्रकाशिकी जो है ना ये 14 नंबर का मतलब पूछता है इसे, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सच भी है। ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लेकिन सैड बात बताऊं, जो पार्ट 2 बुक का जो चैप्टर ऑप्टिक्स है, ये 2 चैप्टर एक्चुअली पार्ट 2 में जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं पार्ट 2 बुक में, उसका आधा हमारा ऑप्टिक्स ही आ जाता है। आधा हमारा ऑप्टिक्स से पूरा बुक, पूरा इतना मोटा बुक है तो आधा ही ऑप्टिक्स है। तो आपको देखने में लग रहा है 14 नंबर, लेकिन मेरे बच्चों ये पढ़ना भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ इजी है, क्योंकि 10th में भी हम लोग प्रकाश वगैरह के बारे में, लेंस वगैरह के बारे में पढ़े होते हैं, तो उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग को पढ़ना होता है, तो पढ़ना ही आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम टाइम में आपको बोले कोई 5 चैप्टर की कौन सा पढ़ें, तो मैं सलाह देता हूं बच्चों को पहला, दूसरा, तीसरा और 9वां और 10वां ये। और अगर 10वां नहीं पढ़ेंगे तो 10वां की जगह पे 5वां, सॉरी चौथा, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां। इतना चैप्टर मैं बोलता हूं कि एग्जाम के टाइम में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं नंबर वाइज बोलूं तो मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ना क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये मात्र एक क्लास का चैप्टर, एक नहीं तो चलिए 2 क्लास का चैप्टर है, और उससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बाकी सब में बहुत लंबा लंबा क्लास है तो 7 नंबर 8 नंबर पूछता है, और ये 2 क्लास में मात्र 3 नंबर पूछता है। तो हमें ये ज्यादा सही लगता है मार्क वाइज। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 9वां, और खूब करिएगा तो 10वां कर सकते हैं। ओके, तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि पूरा सिलेबस का ज्ञान आपको काफी बेहतर तरीके से हो गया होगा। चैप्टर्स के बारे में पता है, किस नंबर से कितना, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो पता है। और अगर आपको हर एक चैप्टर का जो टॉपिक आपके बोर्ड में स्पेशली पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो नए वाले एमिंग हाई ऐप में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आपको पढ़ने में यहां से आसानी होगी। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को स्टेटस में लगा के जरूर शेयर करिए, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मैं वेट करूंगा। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और बेटा जी, हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, बिल्कुल फुल ईयर, काफी बढ़िया जोश जुनून से पढ़ा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के ना जरूर चेक करिएगा। चैप्टर 1 का क्लास 1-2 क्लास करिएगा ना, उसके बाद फैन हो जाइएगा। इतना बढ़िया वाला फिजिक्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।